नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, इस वक्त की शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम 2018 का मामला। हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने मामले में लगातार 4 दिन सुनवाई की थी और इसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। आज सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित किया गया। करीब 26,000 पदों से जुड़ा हुआ ये मामला है। समानीकरण की मांग को लेकर अपील की गई थी। 4 दिन तक इस पर सुनवाई हुई, जिसके बाद आज फैसला सुरक्षित किया गया। सचिन कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, शिक्षक भर्ती लेवल का मामला कब अब इस पर फैसला आ सकता है? कौन सी तारीख मिली है? क्या जानकारी, क्या अपडेट? सचिन देखिए सुमित, जब कोर्ट फैसला सुरक्षित रखती है तो उसे लेकर कोई अगली तारीख किसी घोषित नहीं की जाती है अमूमन, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अब ये डिपेंड करेगा कि कब तक पूरे मामले को स्टडी कर लेगी कोर्ट और फैसला लिखवाया जाएगा। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि अगले वीक तक ये फैसला आ जाएगा। आज वैसे अमूमन वर्किंग डे नहीं रहता, लेकिन आज कोर्ट का वर्किंग डे था और लगातार सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कोर्ट ने सभी पक्षों को बहुत ध्यान से सुना है। आज चौथा दिन था जब लगातार सुबह 10:30 बजे सुनवाई हुई और लंच टाइम से पहले लगातार ये सुनवाई हो रही थी। आज चौथे दिन भी लगातार सुनवाई हुई। सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें इसके अंदर दी गई है। ये लोग वो लोग हैं जो अपील में आए हैं, जो समानीकरण व नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर एकल पीठ में हार चुके हैं। इन लोगों ने आज अपील की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार हो चाहे दोनों पक्षों के अधिवक्ता हो या अभ्यर्थी हो, सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मामले फैसला है, क्योंकि 26,000 पदों पर इस भर्तियां रुकी हुई है। जिला प्रशासन ने अपने अपने स्तर पर सभी तैयारियां कर ली थी, लेकिन उसी दौरान खंडपीठ ने मामले को स्टे कर दिया। अब खंडपीठ ने मामले को आज विस्तृत रूप से सुन लिया है। लगातार 4 दिन इस मामले में बहस हुई दोनों पक्षों की तरफ से। कोर्ट ने सभी दस्तावेजों को रिकॉर्ड पे लिया, सभी से शपथ पत्र दिए गए, पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई हुई है। अब केवल इंतजार इस बात का है कि कोर्ट कब इस मामले में फैसला सुनाती है। फैसला किसी के भी पक्ष में हो, लेकिन फैसला आने के बाद जो 26,000 पदों पर भर्ती है वो जो है कहीं ना कहीं उसका रास्ता खुल जाएगा और जल्द से जल्द अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका चयन हो गया, केवल उनकी नियुक्ति प्रक्रिया कोर्ट में होने की वजह से उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। और यही वजह है कि आज जब सुनवाई पूरी कर ली गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया, तब ये उम्मीद अब जग गई है कि अब ज्यादा इंतजार उन अभ्यर्थियों को नहीं करना पड़ेगा जो चयनित अभ्यर्थी हैं, क्योंकि फैसला किसी के भी पक्ष में आए जो पहले से चयनित हो चुके हैं उन सबको नियुक्ति जल्द से जल्द मिल जाएगी। और बड़ा मामला है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े, बता रहे थे शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम 2018 का मामला, 26,000 पदों से मामला जुड़ा हुआ है। अब कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जब फैसला आएगा उसके बाद इन 26,000 पदों की राह आसान हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरएएस भर्ती 2016 का मामला, पुलिस ने मैरिज गार्डन से अभ्यर्थियों को धरने से हटा दिया। कुछ अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे, उन्हें धरने से हटा दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय में ये लोग प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन यहां भी उन्हें इजाजत नहीं मिली। चीफ प्रॉक्टर हरिशंकर पलसानिया ने परमिशन से इनकार किया। अभ्यर्थियों को यहां प्रदर्शन करने से रोक दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। आरएएस भर्ती 2016 का मामला, कुछ अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए थे, पुलिस ने इन्हें यहां से हटा दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के लिए अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे, लेकिन यहां इजाजत नहीं मिली थी। चीफ प्रॉक्टर ने परमिशन देने से भी इनकार कर दिया था। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पुरस्कृत शिक्षक फोरम का कार्यक्रम चल रहा है। सी स्कीम स्थित निजी स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है। सीधी तस्वीरें जयपुर से। शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। शिक्षा राज्य मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। शिक्षकों को सम्मानित यहां पर किया जाएगा। सीधी तस्वीरें जयपुर से। पुरस्कृत शिक्षक फोरम का एक कार्यक्रम है और सी स्कीम स्थित एक प्राइवेट स्कूल में ये कार्यक्रम चल रहा है। शिक्षा राज्य मंत्री इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी उन्होंने दर्ज करवाई है। गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा राज्य मंत्री शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। सीधी तस्वीरें जयपुर से। देखो जो सोच पॉजिटिव होगी वो एक कहीं जरूरतमंद को होगी, वो आगे जाकर के अपना देश का भविष्य सुधारेगा, वो देश के लिए सोचेगा। हो सकता है जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है वो देश के लिए ज्यादा नहीं सोचेगा, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो उनकी ऊर्जा है
वो ये कह सकते हैं कि बहुत उच्च लेवल की, बहुत उच्च कोटि की है। अगर उनके साथ अपन समुद्री वर्क करेंगे तो अपन एक, मैं पढ़ाई के लिए दोस्तों थोड़ा सा एक बता देता हूँ बच्चों को। मैं भी एक शिक्षक हूँ, मेरे को भी आज 21 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। मैं इसी राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। तो अब माता जी की, इंडिया माता जी की बात करते हैं तो उन्हीं का मैं स्टूडेंट रहा हूँ यहाँ पर डिपार्टमेंट से। और महाराजा कॉलेज से यही मैं बीएससी हूँ, यही मेरा एट प्रेजेंट वर्क भी मैं यही राजस्थान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में हूँ एट प्रेजेंट। तो मैंने एजुकेशन को बहुत से नजदीक से देखा है। मैं जयपुर जिला परिषद में जिला प्रमुख पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। 23 जनवरी की बैठक से पहले बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने सदस्यों की बाड़ेबंदी में जुटी है। शुक्रवार रात को कांग्रेस ने अपने सदस्यों को पुष्कर के एक होटल में रखा। आज कांग्रेस सदस्यों के साथ जिला प्रमुख मूलचंद मीणा भी शामिल हो गए। वहीं आज कांग्रेस सदस्यों को दूसरी जगह ले जाया गया है। दूसरी ओर बीजेपी भी शहर से दूर अपने सदस्यों की बाड़ेबंदी में लगी हुई है। गौरतलब है कि जयपुर जिला परिषद में बीजेपी का बोर्ड है, लेकिन पिछले साल जिला प्रमुख मूलचंद मीणा बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद से जिला प्रमुख पद को लेकर घमासान जारी है। 23 जनवरी को मूलचंद मीणा को बहुमत साबित करना है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गुलाब चंद कटारिया आज पहली बार उदयपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में कटारिया ने कहा कि सत्र के दौरान सरकार को कई मुद्दों पर सदन और सड़क दोनों जगह घेरेंगे। ये तस्वीर उस वक्त की जब गुलाब चंद कटारिया उदयपुर पहुंचे, झीलों की नगरी पहुंचे और यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार गुलाब चंद कटारिया यहां पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में गुलाब चंद कटारिया पहली बार उदयपुर आए हैं। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने गुलाब चंद कटारिया का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस समय हमारे साथ में कटारिया जी मौजूद है। कटारिया जी, एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से आपको दी गई है। देखो, लोकतंत्र में जनता का जो मैंडेट मिलता है उसका पूरा सम्मान करते हुए प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी मिली है वो जनता के हर हित के लिए सदन में भी उनकी समस्याओं के लिए जूझेंगे और आवश्यकता पड़ी तो सड़कों पर भी उनकी समस्या के हल के लिए प्रयत्न करेंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस को ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि उनको बहुत कुछ दे दिया। केवल 0.5% वोट अधिक मिला है और जो वादे उन्होंने किए हैं कि 100 दिन में हम सारा किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, नौजवानों को 3500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, ऐसे कई विषय हैं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं। और एक तरह से दिल्ली ने 10% का सवर्णों को आरक्षण दे दिया। हिंदुस्तान के कई राज्यों ने भी अपनी सहमति जाहिर करके वहां भी दे दिया। अब हम इस बात का प्रयास करेंगे कि राजस्थान सरकार भी सवर्णों को 10% का जो आरक्षण दिया है शिक्षा में और नौकरी में, वो तुरंत बिल पास हो जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं जो स्वर्ण हैं जरूर, लेकिन गरीबी के कारण से जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको ये लाभ मिले। और भी कई जो जन समस्याएं, स्वाइन फ्लू है, आप इस समय आपदा के अंदर विभिन्न जगह में पाला गिरा है, कुछ भी तो रोज विधानसभा के फ्लोर पर भी उठाएंगे और उसके बाद जनता के बीच में भी आकर के, क्योंकि किसानों के कर्जे वाला जो है वो हम पार्टी और हम दोनों मिलकर के तैयारी कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में हम प्रत्येक विधानसभा में भी विरोध जाहिर करेंगे और जिला हेडक्वार्टर पर गिरफ्तारी का आंदोलन पार्टी तय कर रही है। वो जैसी तारीख देंगे उसके हिसाब से कार्यक्रम करेंगे। सदन के शुरुआती दिन काफी तीखी नोकझोंक वाले रहे। देखो, स्वाभाविक है, हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने 10 दिन का, हमने उनको कहा नहीं था, सौगंध दिलाए नहीं थे कि आप ये घोषणा करो कि 10 दिन में सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। एक तरह से आपने जनता को धोखा दिया। 10 दिन के बजाय 1 महीना 2 दिन हो गया। आज की तारीख में जो आदेश आपने दिया है वो इस तरह से लंघनपुंज है कि उससे कुछ भी किसान को नहीं मिलेगा और न किसान को अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कितने किसानों को फायदा मिलेगा और कितना फायदा मिलेगा, जो अपने आप में स्पष्ट नहीं। उन्होंने एक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिख दिया कि अगर वो देंगे तो हम माफ कर दें, तो ये अपनी घोषणा पत्र में लिख देते हैं ना, हम एक पत्र लिखेंगे और वो अगर देंगे तो हम माफ कर देंे। इस सत्र में आगामी दिनों के लिए बीजेपी क्या तैयारी है? बीजेपी ये सारे विषय हैं जिन विषयों को हम उठाएंगे। अब 3 दिन और हाउस चलेगा, 21, 22, 23 को, उस पर उन सारी समस्याओं को उठाएंगे जो आज की ज्वलन समस्याएं हैं।
देखिए, तो भाजपा पूरी तरह से तैयार है विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए, और जो मुद्दे अभी गुलाबचंद कटारिया ने गिनाए उन सभी मुद्दों पर सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। डिकॉय ऑपरेशन को लेकर आज डीजीपी कपिल गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। डीजीपी कपिल गर्ग ने कहा कि ऑपरेशन पुलिस की छवि सुधारने का एक प्रयास है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर से ऐसे ऑपरेशन करवाए जाएंगे। डीजीपी गर्ग से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता राकेश गुसाई ने। पुलिस में ये पहली बार हुआ है कि किसी डीजीपी ने ही अपने मातहतों के खिलाफ एक डिकॉय ऑपरेशन खोल दिया हो। ये पहली बार देखने को मिला है कि अपने मातहतों को ट्रैप किया गया हो और उनके खिलाफ न केवल विभागीय कार्रवाई की गई हो अपितु उनके खिलाफ मुकदमे भी फाइल किए होंगे। गर्ग साहब मेरे साथ में है। सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और अपने ही फोर्स के खिलाफ इस तरह से एक तरह से मोर्चा खोल देना। मैं पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये किसी के खिलाफ मोर्चा नहीं है। हमारा कुछ दायित्व है जो समाज ने, कानून ने तय किया है। मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि मैं ये मालूम कर सकूं कि हम किस हद तक अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जो लोग कर्तव्य का पालन सही तरीके से करते पाए जाते हैं उन्हें तुरंत पुरस्कृत किया जाता है। छोटी मोटी कमियों तो उसे सुधार करने का प्रयास किया जाता है, और जानबूझकर कुछ गलती कर रहे हो तो उनके लिए विभागीय कार्रवाई की जाए। बेगारी शब्द का बड़ा प्रयोग किया जाता है पुलिस के अंदर। मात्र आपका छोटा कर्मचारी जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई है, उप निरीक्षक स्तर के या निरीक्षक स्तर के या डिप्टी स्तर के या एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों का उस पर प्रेशर रहता है। क्या वो ऐसा मातहत जो वास्तव में परेशान है आप तक शिकायत पहुंचा सकता है? बिल्कुल, हर उस बात की शिकायत की जा सकती है जो गलत हो। गलत प्रथाओं को रोकने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। मौजूदा समय के अंदर क्या प्लान है गर्ग साहब के दिमाग के अंदर कि कुछ और ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन पहले से नहीं बताऊंगा, पर होंगे, ये कह सकता हूँ। राजस्थान पुलिस के हर उस कर्मचारी को इस समय अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि डीजीपी कपिल गर्ग साहब इस समय अलर्ट मोड पर हैं। तो बहरहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस का जो स्वच्छ छवि वाली बात है वो कहीं ना कहीं सार्थक करने में कपिल गर्ग साहब सफल होंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज 18 राजस्थान। प्रदेश में बेनामी संपत्तियों के मालिकों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। राजस्थान के 2 बिल्डरों की 26 बेनामी संपत्तियों को नीलाम करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एडजेक्टिंग अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि जयपुर की फर्स्ट स्टोन बिल्डर ग्रुप और जोधपुर के आदित्य लोढ़ा बिल्डर्स ग्रुप की 26 संपत्तियों को एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने बेनामी संपत्ति घोषित किया है। बता दें कि आयकर विभाग के अन्वेषण शाखा ने अगस्त 2017 में जोधपुर के आदित्य लोढ़ा के प्रतिष्ठानों पर छापे की कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में सामने आया था कि 10 बैंक खातों से लोढ़ा ने करोड़ों रुपए के सौदे बेनामी नामों से किए थे।